नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही बाकी मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम सैनी चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सुबह ही पटना एयरपोर्ट पहुंचे और कार्यक्रम में तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बिताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर नॉन स्टॉप बनी बिहार सरकार को बधाई। प्रचंड बहुमत देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार की जनता का भी आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य के विकास, सुशासन और जनता की सेवा के लिए आपका यह सामूहिक संकल्प निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आप सभी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जन कल्याण के मार्ग पर और अधिक गति से आगे बढ़ेगा। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने पर उन्होंने बिहार की जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के बुजुर्ग और युवा साथियों का हृदय से आभार प्रकट किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम सैनी ने 8 विधानसभा सीटों पर रैली और जनसभाएं की। खास बात है कि 8 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को जीत मिली। उन्होंने 4 नवंबर को गया के वजीरगंज से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह के लिए जनसभा की। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह को हराया। 20 अक्टूबर को उन्होंने तरारी विधानसभा सीट पर रैली की, जहां से बीजेपी के विशाल प्रशांत ने जीत दर्ज की। रामनगर सीट पर बीजेपी के नंदकिशोर राम ने आरजेडी के सुबोध कुमार को हराया। यहां पर सीएम सैनी ने 9 नवंबर को प्रचार किया था। औरंगाबाद की गोवा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर रणविजय कुमार ने आरजेडी के अमरेंद्र कुमार को हराया। गया की गुरुआ सीट पर बीजेपी के उपेंद्र प्रसाद ने आरजेडी के विनय कुमार को हराया। रोहतास के डेहरी सीट पर एनडीए गठबंधन के राजीव रंजन सिंह ने आरजेडी के गुड्डू कुमार चंद्रवंशी को हराया। पश्चिमी चंपारण की बगहा सीट पर बीजेपी के राम सिंह ने कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को और भोजपुर की आरा सीट पर बीजेपी के संजय सिंह टाइगर ने क्यामुद्दीन अंसारी को हराया। बिहार में वोटिंग के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने कई कदम उठाए। सैनी सरकार ने बिहार के वोटरों को वोटिंग के लिए वेतन के साथ छुट्टी देने को उद्योगपतियों से आग्रह किया। हरियाणा बीजेपी की टीम पूरी तरह से बिहार में मोर्चा संभाले हुई थी। कुछ टीमों का काम हरियाणा में बिहार के मूल निवासियों के साथ लगातार जनसंपर्क साधना रहा। हरियाणा से बिहार के लिए छठ और चुनाव के दौरान विशेष ट्रेनें भी चलाई गईं, जिससे मतदाताओं को प्रोत्साहन मिले। पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम जैसे शहरों में बिहार के मतदाताओं को उनके घर रवाना करने के बाद कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बात का एहसास दिलाया गया कि बिहारी मतदाता भले ही अपने घर से दूर हैं, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में उन्हें भागीदार बनाने के लिए बीजेपी के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता एकजुट हैं। सीएम सैनी ने तो एक कार्यक्रम में छठ पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि अब उन्हें भी लगने लगा है कि वो भी बिहारी हैं। बिहार की जनता ने उनकी बातों को सकारात्मक रूप से लिया और नतीजा रहा कि उन्होंने जिन 8 सीटों पर प्रचार किया, सभी जगहों पर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजयी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं। उन्होंने पठानकोट में तैनात गुरुग्राम के सूबेदार नरेश कुमार यादव की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जयंती पर सीएम सैनी ने नमन किया। एक दिन पहले बुधवार को उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी से शिष्टाचार मुलाकात कर कई विषयों को लेकर विचार विमर्श किया। शहीद सैनिक सूबेदार नरेश कुमार यादव को श्रद्धांजलि। पठानकोट में तैनात गुरुग्राम जिले के गांव डबोदा के वीर सैनिक सूबेदार नरेश कुमार यादव की शहादत का समाचार सीएम सैनी ने अत्यंत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि वो शहीद नरेश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश, पूरा हरियाणा अपने इस वीर सपूत के परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। राष्ट्र के लिए दिया गया उनका अद्वितीय बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। विश्व विख्यात धावक पद्मश्री मिल्खा सिंह को नमन। फ्लाइंग सिख के नाम से विश्व भर में विख्यात धावक पद्मश्री मिल्खा सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नमन किया। सीएम ने कहा कि उनकी अनुशासित जीवन शैली, कठिन परिश्रम और देश के लिए समर्पण आज भी हर युवा को प्रेरित करता है। भारत के इस महान धावक की विरासत सदैव हमें नई ऊंचाइयों को छूने की शक्ति प्रदान करती है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से शिष्टाचार भेंट कर कई सकारात्मक विषयों पर विचार विमर्श किया। सीएम ने कहा कि उनके साथ हुई आत्मीय मुलाकात सौहार्द एवं सम्मान से परिपूर्ण रही। उनकी सरलता, गरिमा और स्पष्ट दृष्टि सदैव ही हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।